इस न्यूज के प्रायोजक है ब्यूटी कॉर्नर। अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, गॉड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ, वैद अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। जिले में साइबर अपराध लगातार नए नए तरीकों के साथ सामने आ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद भी ठग विभिन्न बहानों से नागरिक और व्यापारियों को आर्थिक नुकसान ही पहुंचा रहे। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय से लगे भरवेली क्षेत्र में 123 बटालियन सीआरपीएफ के नाम पर व्यापारियों से धोखाधड़ी किए जाने का गंभीर मामला उजागर हुआ है। मामले के सामने आने के बाद 123 बटालियन सीआरपीएफ के द्वारा आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सभी नागरिकों और व्यापारियों को सतर्क रहने की अपील की गई है। पिछले कुछ दिनों से अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा ईंट, रेत, बजरी, ड्रिंकिंग वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स सहित निर्माण व उपभोग की सामग्री सप्लायरों के द्वारा दुकानदारों को कॉल किया जा रहा है। कॉल करने के दौरान स्वयं को 123 बटालियन सीआरपीएफ का अधिकारी बताकर तात्कालिक आवश्यकता का हवाला देते हुए कैंप में सामग्री भिजवाने के लिए दबाव बनाते हैं। व्यापारी जब सामान लेकर बटालियन के गेट तक पहुंच जाते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट किए जाने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन बाद में राशि प्राप्त नहीं होती और व्यापारी धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कॉल तथा लेन देन का 123 बटालियन सीआरपीएफ से कोई संबंध ही नहीं है। अज्ञात साइबर अपराधियों के द्वारा बटालियन का नाम का दुरुपयोग कर असत्य व भ्रामक कॉल किए जा रहे हैं। व्यापारियों व नागरिकों से अपील की गई है कि अज्ञात नंबरों से प्राप्त ऑर्डर पर बिना सत्यापन के सामग्री न भेजें और न ही किसी भी भुगतान प्रक्रिया में शामिल हो। यदि कोई संदिग्ध कॉल प्राप्त होते हैं या ऑनलाइन भुगतान का दबाव बनाया जाता है तो तत्काल निकटतम साइबर थाना पुलिस से संबंधित अधिकारी को सूचना दे। सीआरपीएफ भरवेली के अधिकारियों ने अनौपचारिक चर्चा में बताया कि 2 दिन पूर्व ही बटालियन के प्रवेश द्वार पर 2 ट्रक ईंट और 1 ट्रैक्टर रेत पहुंची थी। पूछताछ में यह पता चला कि उन्हें भी सीआरपीएफ कमांडेंट के नाम पर बुलाया गया था और ऑनलाइन पेमेंट दिए जाने का झांसा दिया गया था। संदेह होने पर सामग्री को वापस करवा दिया गया है। सीआरपीएफ अधिकारियों के अनुसार ठग व्यापारी से बारकोड या अकाउंट नंबर मांगने पर कहकर दे देते थे कि उनके खाते में राशि कम है और पहले 1000 से 2000 रुपये डालना अनिवार्य है। पेमेंट के दौरान भेजे गए ओटीपी को ठग प्राप्त कर लेते थे और उसके बाद व्यापारियों के पूरे बैंक को खातों को खाली कर देते थे। इस संबंध में शिकायत भरवेली थाने में भी दर्ज कराई गई।